नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम फाइन ऑर्गेनिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में एक शार्प फॉल के बाद हमें अभी फिलहाल बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नज़र डाल देते हैं। रेवेन्यू और प्रॉफिट आपको कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आता है। 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि क्लियरली बहुत ही अच्छी बात है। तो फाइनेंशियल ट्रेंड तो हेल्दी नजर आता है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 27% है, ROC 36% है, ROA 20-21% है, जो कि पिछले साल के मुकाबले हमें इंप्रूव होते हुए नजर आते हैं। तो क्लियरली रिटर्न रेशियोज भी बहुत अच्छे हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0.06 से ना के बराबर कर्जा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 77 है, यहां पर भी आपको इंप्रूवमेंट नजर आता है। तो लेवरेज रेशियो भी अच्छे हैं और रिटर्न रेशियोज भी अच्छे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 75%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। प्रमोटर जितना रख सकते थे उतना उन्होंने रखा है, मतलब प्रमोटर को पूरा विश्वास है अपनी कंपनी पे। म्यूचुअल फंड 10.5%, अदर DIA 0.5%, FII 0.7%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 7% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल डिसेंट नजर आता है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें, म्यूचुअल फंड का तो स्टेबल ही चल रहा है, आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता हुआ नजर आता है। बाकी पिछले 5-6 क्वार्टर से एक जैसा ही चलता हुआ नजर आता है। अदर DIA इसके बारे में बात करें तो ये 1.2 के करीब था, अब ये 0.5% पे आ चुका है, तो यहाँ पर गिरावट हो रही है। FII के बारे में बात करें, इनका भी स्टेक हमें कम होता हुआ नजर आता है और रिटेलर्स का स्टेक आपको बढ़ता हुआ नजर आता है। तो रिसेंट ट्रेंड में स्लाइटली नेगेटिव चीजें हमें नजर आती है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 34 का पी रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली लोअर साइड पे है। सेक्टर का पी रेशियो 35 है, सेक्टर के साथ चल रहा है। बहुत ज़्यादा महंगा स्टॉक नहीं है, बहुत ज़्यादा सस्ता स्टॉक भी नहीं है। 19 का प्राइस टू बुक रेशियो है, जो कि हायर साइड पे चलता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है पिछले एक साल में स्टॉक ने शानदार रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। कंटिन्यूअसली स्टॉक हमें भागता हुआ नजर आया है, लेकिन फिलहाल 7000 पे रेजिस्टेंस फेस किया, रेंज में ट्रेड किया, शार्प ब्रेकडाउन देखने को मिला, रिकवरी आई, वहीं से स्टॉक आपको वापस नीचे आता हुआ नजर आता है। वॉलेटिलिटी फिलहाल बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। स्टॉक अपने 20, 50, 100 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे, 200 डेज का मूविंग एवरेज अब भी सस्टेन होता हुआ नजर आता है। इनफैक्ट इतनी गिरावट हुई है, फिर भी 200 डेज के मूविंग एवरेज को इसने टच भी नहीं किया है। डेली RSI 43 का लेवल है। मोमेंटम किसी भी साइड में नहीं है, ना ही तेजी के साइड पे, ना ही गिरावट के साइड पे है। लेवल्स के बारे में बात करें, अगर हम यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो अभी जो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा 6500 के करीब नजर आता है। 6500, 6700 का जोन रेजिस्टेंस की तरह दिखाई पड़ता है। सपोर्ट के बारे में बात करें तो फिलहाल हमें यहाँ पर 6000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आता है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे भी आपको सेम लेवल से नजर आते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वाइड रेंज है और यहाँ पर रेंज बना के गिरा था, तो ये लेवल तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा ही। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे हमारा जो रेजिस्टेंस है हायर साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। हमारा ऑल टाइम हाई 7300 का लेवल, 7000 से 7300, ये 5% का जो एरिया है हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सपोर्ट के बारे में बात करें तो अराउंड यहाँ पर 5600 के आसपास हमें सपोर्ट नजर आता है। यहाँ पर एक अच्छी रैली देखने को मिली थी, इसका लोअर साइड है और फिलहाल यहीं पर ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर करना क्या चाहिए, देखिए अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए काम करना चाहते हैं तो ये आपको रेजिस्टेंस के नीचे नजर आता है और सपोर्ट के ऊपर नजर आता है। सपोर्ट के करीब भी नहीं है, सपोर्ट हमारा 5600 के करीब नजर आता है। अगर 5500 से करके 5700 के बीच में स्टॉक मिलता है तो हम यहाँ पर अटेम्प्ट करने के बारे में सोच भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो ऐसी सिचुएशन नजर नहीं आती है। स्टॉक में आपको एक शॉर्ट टर्म का ट्रेंड लाइन भी बनता हुआ नजर आता है। गिरावट हुई, उसके बाद आपको एक फ्लैग में ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो इस हिसाब से देखे जाए तो यहाँ पर प्रीवियस ट्रेंड गिरावट वाला था, तो ये आपको नीचे आता हुआ नजर आ सकता है। तो स्विंग ट्रेड इतना ज्यादा फेवरेबल करंट सिचुएशन में दिखाई नहीं पड़ता है, तो हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है, लेकिन अभी खरीदारी की घाई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ये गलती अभी नहीं करनी चाहिए खरीदारी की। उसका मेन रीजन ये है कि अभी बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि स्टॉक आपको किस तरफ जाता हुआ नजर आएगा। फिलहाल स्टॉक में यहाँ पर रेड कैंडल्स की मजबूती कहीं ज्यादा है जितनी की ग्रीन कैंडल्स की है। यहाँ पर देखिए गिरावट की कैंडल कितनी बड़ी है, जबकि रिकवरी की इतनी बड़ी आपको देखने को नहीं मिली है। प्रीवियस ट्रेंड यहाँ पर शॉर्ट टर्म का बियरिश हो गया है और फिलहाल यहाँ पर एक फ्लैग भी बन रहा है, तो इस हिसाब से भी नेगेटिविटी ज्यादा है। लेकिन पोजिशनल ट्रेड के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी कब मिल सकती है ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे आपको एक
ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है। यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया 7,300 पे, गिरावट देखने को मिली, फिर 7,000 के करीब 6,900 के करीब रेजिस्टेंस लिया, फिर से गिरावट हो रही है। तो अब यहाँ पर अगर ये ट्रायंगल में ट्रेड करता है, फिर अगर ये ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड के लिए एंटर करने के बारे में सोच सकते हैं और यहाँ पर हमारा स्विंग ट्रेड भी अच्छा बनेगा। तो इसीलिए अभी खरीदारी की जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। अभी क्लियर नहीं है स्टॉक कहाँ पर जा रहा है, वापस आपको ये नीचे आता हुआ भी नजर आ सकता है। वीकली चार्ट पे भी अभी कोई खास कंफर्मेशन हमें नजर नहीं आता है, तो वेट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्लैरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ हम अच्छी खासी क्वांटिटी में भी ट्रेड कर पाएंगे। तो यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड का प्लान ये रहेगा, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ पर फुल क्वांटिटी में एंटर हो सकते हैं, लेकिन अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो क्लियरली जो क्वांटिटी है उसे भी हमें बेच देना चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर ब्रेक डाउन होता है तो नई क्वांटिटी खरीदने का तो सवाल नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पर ऑलरेडी खरीदारी करके बैठे हैं, यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट किया है, खरीदारी की है, पोजिशनल ट्रेड लिया है, स्विंग ट्रेड लिया है, जो भी हो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लेकर निकल जाएंगे। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो क्या फाइन ऑर्गेनिक्स खराब कंपनी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे नजर आते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा नजर आता है, रिटर्न रेशियोज, लेवरेज रेशियो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन स्टॉक का जो चार्ट है आपको स्ट्रेच होता हुआ नजर आता है। ऑलरेडी अच्छी खासी रैली स्टॉक ने दिखाई है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, अभी भी आपको ये 30-35 के वैल्यूएशन पे मिल रहा है, लेकिन स्टॉक आपको स्ट्रेच होता हुआ नजर आया, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए टेक्निकल्स को फॉलो करके ही हम यहाँ पर काम करने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल ये ऊपर गया, जब तक ये 5,600 को सस्टेन कर जाता है अच्छी बात है। ये ब्रेकआउट होता है, हम खरीदारी अटेम्प्ट करेंगे। अगर यहाँ पर ये ब्रेकआउट फॉलोअप दे देता है तो हम यहाँ पर क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ाते जाएंगे, लेकिन अगर फॉलोअप नहीं देता है, नीचे आ जाता है स्टॉक, तो हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। और यहाँ पर ब्रेकआउट के पहले ही अगर स्टॉक नीचे आ जाता है तो क्लियरली यहाँ पर हम खरीदारी नहीं अटेम्प्ट करने वाले हैं, यहाँ पर वेट करेंगे और भी ज़्यादा नीचे के लेवल्स पे जब भी हमें कोई अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा, तब हम खरीदारी प्लान करेंगे। आई होप आपकी वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।